जरा विचार करना, एक छोटे से घर का जो पालन करता है, एक छोटे से घर को जो चला लेता है, एक छोटे से घर का जो पालन करता है, उसके जीवन में सम्मुख में बहुत सारी बाधाएं आती है और वो उन बाधाओं से निकलकर अपने संपूर्ण परिवार का भरण पोषण भी करता है। और कभी कभी उस भरण पोषण में उसको अपने मार्ग से भी हटना पड़ता है। पर यदि उसका निश्चय पक्का है और वो घर चलाते चलाते, परिवार चलाते चलाते भी ये विचार रखे कि घर मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, ये कुटुंब मेरा नहीं है, ये सब उसी का है जिसने मुझे मृत्यु लोक में भेजा। फिर परिवार जब हम विचार कर लेते हैं कि ये घर मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, कुटुंब मेरा नहीं है, ये जितना भी फैला रहा है ये सब उसी का। और जिस दिन हमने ये विचार कर लिया कि ये घर, ये परिवार, ये कुटुंब, ये कबीला, ये नाते, ये रिश्ते, ये सब कुछ हमारे है ही नहीं। हमने जिस दिन उस विश्वनाथ पर, राम पर, कृष्ण पर, दत्त पर, तुम्हारी जिसमें श्रद्धा है, तुमने अगर उस पर छोड़ दिया तो फिर वो परिवार, वो घर तुम्हारा नहीं रहेगा, वो मेरे शंभु विश्वनाथ का हो जाएगा, वो मेरे राम और कृष्ण का होगा। हमें केवल इतना भान करना है कि होती है, एक कुत्ता को देखा आप लोगों ने, श्वान को, कुत्ते को, तो कुत्ता जो होता है ना, इसको कहीं पर भी रोटी देंगे वो खाए। बोलो खाएगा कि नहीं खाएगा? कुत्ता जो होता है उसको कहीं पर भी रोटी दो वो खाता है। पर कुत्ता अगर कहीं से रोटी को चुपचाप से उठा कर लाता है, कुत्ता उस रोटी को कहीं से चुरा कर लाता है, वो कुत्ता उस रोटी को कहीं से झटप कर लाता है और झपट कर जब वो रोटी को लाता है तो वहीं पर खाता है क्या? बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं खाता। कहाँ जाएगा? दूसरी गली में, दूसरे मोहल्ले में, दूसरे स्थान पर, वहां जाता है और फिर उस रोटी को खाता है। कुत्ता को जहां रोटी दी, अगर आपने जहां रोटी दी, कुत्ता वहां खाएगा। पर कुत्ता जब चोरी कर कर रोटी लाता है, झपट कर रोटी लाता है, कहीं से उठा कर रोटी लाता है, मुंह में दबा कर रोटी लाता है, तो वो वहां नहीं खाता। वो दूसरी जगह जाएगा, दूसरी गली जाएगा, दूसरा मोहल्ला जाएगा, दूसरा क्षेत्र जाएगा और वहां बैठकर वो कुत्ता रोटी को खाता है। अर्थात जब किसी ने दी तो वहीं सीना तान कर खाई, पर जब चोरी कर कर लाया, झपट कर लाया, तो दूसरी जगह जाकर खाना पड़ा। ये हमारा शास्त्र कहता है। हम जब तक ईमानदारी से जीते हैं, अपने वैभव के साथ जीते हैं, अपनी सत्यता के साथ जीते हैं, तुम कहीं पर भी बैठकर भोजन कर सकते हो, कहीं पर भी ज्ञान दे सकते हो। पर जिस दिन तुमने गलत भाव से करा, उस दिन फिर तुम्हें भी दूसरी जगह भोगने पड़ना जा सकता है। उस दिन तुम्हें भी दूसरी जगह भोगने जा सकता है। ये हमारे कर्म की गति है। इसीलिए बार बार कहा
मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आपको अपनी जिंदगी जीने का तरीका आना चाहिए। जिसको ढोलक नहीं आती ना, उसको ढोलक बड़ी बेकार लगती है। बताओ, हमको तो आती नहीं। और जिसको ढोलक बजाना आती है ना, वो रात्रि में भी यहाँ बैठकर ढम ढम बजाते बजाते भजन करता रहता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, उसके मन को अच्छा लगता है। जिसको बांसुरी बजाना आती है, वो बंसी का मजा ले लेता है, बजा बजा कर आनंद ले लेता है। जिसको वीणा बजाना आती है, वो वीणा को बजा बजा कर वीणा का मजा ले लेता है, वीणा का आनंद ले लेता है। जिसको गाड़ी चलाना आती है, वो गाड़ी दौड़ा दौड़ा कर गाड़ी का मजा ले लेता है, गाड़ी का आनंद ले लेता है। और जिसको इस संसार सागर में जीने की कला आती है, वो इस संसार का मजा ले लेता है और आनंद लेकर परमात्मा के पास चला जाता है। जिस दिन भागवत कथा में जाकर, राम कथा में जाकर, शिव कथा में जाकर, भगवान की शरणागति में जाकर, गुरु की शरणागति में जाकर, तीर्थ में जाकर, परमात्मा के चरणों में जाकर, भगवान की शरणागति में पहुंचकर, जिस दिन तुम्हें जीने की कला आ गई, जिस दिन तुमने सोच लिया कि मेरा 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, 21,600 श्वास जो मेरे बाबा ने दी है वो उसकी है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र पूरे मनुष्य के शरीर में है। ये सारे 3.5 करोड़ रोम छिद्र जिसने दिया है, ये उसके हैं। और जिस दिन तुम्हारे मन में आ गया कि ये श्वास उसकी, रोम छिद्र उसके, माता के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी और अंदर प्रतिज्ञा करी थी, मुझे केवल गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं तेरा भजन करूंगा, तेरा भजन करूंगा, तेरा भजन करूंगा। गर्भ से निकलते से ही चालू हो गया, मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। भजन गायब हो गया, भोजन चालू हो गया। प्रतिज्ञा भी हमने तोड़ दी। उसके बाद भी विचार करना कि परमात्मा के आश्रित होकर जो जीता है, अंत में परमात्मा ही उसको हाथ में झेल कर और अपने धाम तक लेकर चले जाता है। हम उसके आश्रित हो जाए। कल सरकार नहीं आए, सरकार ने बोला था हम दूसरे तीसरे दिवस अवश्य पधार रहे, तो शरीर में थोड़ा सा सरकार के हाथ में कष्ट भी था। तो कल हम जब यहां से गए तो हमने कहा, बारे पुष्कर बाबा, हम सरकार के पास होकर आए, प्रणाम कर कर आए जे को, और आना नहीं हुआ। पर आज जब हम यहाँ आ रहे थे तब मालूम पड़ा कि सरकार पधार रहे हैं, तो बाबा की कृपा से बहुत आनंद की अनुभूति हुई। क्योंकि गुरुजन, संत जन, साधु जन, तपस्वी जन, साधक जन, उपासक जन जब व्यासपीठ के नज़दीक पहुँचते हैं तो इस, वो जैसे कहते हैं ना, चुंदड़ी तो बहुत सुंदर है, पर इसमें एकाध गोटे का बूटा लग जाता ना तो चुंदड़ी सुंदर हो जाती है। तो ऐसे संतों के आने से गोटे का बूटा लग जाता है हमारा। ऐसी सुंदर भाव यहां प्रकट हो। बड़ा आनंद पूज्य गुरुदेव के यहाँ आने से। पुष्कर राज की भूमि पर तो सरकार पधारते ही रहते हैं, पर शिव महापुराण की यह कथा में पहली बार पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव तत्व आप अपने जीवन की सार्थकता को बनाइए, और जिस दिन आप इस जीवन को जीना प्रारंभ कर दें, एक बात बहुत सहज सी है, हंसी और हिंसा, इन दोनों में बहुत अंतर है। सनातन धर्म का जो एक मानव होता है, सनातन धर्म का एक जो व्यक्ति होता है, वो हंसी में जीना चाहता है, पर हिंसा में जीना उसको पसंद नहीं आता है। वो हंसी में जीना चाह रहा है।
हिंसा कर कर या किसी को कष्ट देकर, किसी को तकलीफ देकर, किसी को दुख देकर, किसी को परेशानी देकर, किसी को कष्ट देकर सनातन धर्म का व्यक्ति कभी जीना पसंद नहीं करता, कभी नहीं जीना पसंद करता। हिंसा से परे है वो। मेरे देवादिदेव महादेव, और देखो अन्य देवताओं का क्रम उठाकर देखिएगा, उन्होंने असुरों का संहार किया। और मेरे महादेव का क्रम उठाकर देखिएगा एक बार, मेरे शिव जी का कोई द्रोही नहीं है, मेरे भोलेनाथ का कोई दुश्मनी नहीं है। तारकासुर भगवान शंकर का उपासक था, इसलिए वर मांगा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मदेव वर देव तो ऐसा देव कि भगवान शंकर का पुत्र मुझे मारे, क्योंकि वो चाहता था कि शिव जी का विवाह हो जाए, शंकर भगवान की शादी हो जाए, मंगल विवाह हो जाए, वो चाहता था। भस्मासुर शिव जी का बहुत बहुत बड़ा उपासक, बहुत बड़ा उपासक, जो शंकर भगवान के लिए सब कुछ करने को तैयार है। ऐसी तप साधना, ऐसी तप साधना भस्मासुर अपने, इतनी तप साधना, इतनी तप साधना भस्मासुर ने करी, इतनी तप साधना करी तो किसी ने कह दिया कि देवादिदेव महादेव कैसे प्रसन्न होते हैं। शंकर जी को रिझाने में लग गया, शिव जी प्रसन्न हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए, आप बस मैं आपको याद करूं और आप आ जाएं। शंकर भगवान ने कहा जब तू मुझे भस्म चढ़ाएगा मैं दौड़ कर तेरे पास में आऊंगा। भस्मासुर ने नियम बनाया, मुर्दे की भस्म लाता था, भोलेनाथ जी को चढ़ा देता था, शंकर भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो जाते थे। अब भस्म रोज रोज कोई मुर्दे मिल रहे हैं क्या? अब भस्म कहां से लाए? चढ़ाते चढ़ाते 2, 4, 6 महीने निकल गए। एक दिन मुर्दे की भस्म ढूंढने के लिए, मुर्दे की भस्म को पाने के लिए, ढूंढने के लिए सब जगह गया भस्मासुर, पर भस्म नहीं मिली उसको भस्म नहीं मिली। आखिरी में पत्नी ने देखा कि पति ने अपने कमरे में बहुत सारी लकड़ियां जमा ली है, बहुत सारी लकड़ी उसने अपने कक्ष में जमा रखी है। पत्नी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? पति बोला कि ये काम करना, मैं जब मर जाऊं मेरी भस्म निकाल कर, जब मैं मर जाऊं तो मेरी भस्म, जब मैं जल जाऊं मेरी भस्म देवादिदेव महादेव को चढ़ा देना। पत्नी कहती है तुम काय को मर रहे हो? मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मरना है तो मैं मरूंगी और मेरी भस्म उठाकर तुम महादेव को चढ़ा देना। पति ने कहा नहीं, मैं तुझे कैसे मार सकता हूं? पत्नी कह रही है तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने प्राणों को त्याग देती हूं, मैं स्वयं अपने प्राणों को त्यागूंगी, मुझे मारने, मैं कोई मर नहीं रही हूं, मैं अपने प्राणों को भगवान को समर्पित कर रही हूं। और पत्नी ने चारों तरफ लकड़ी लगाई और बस जलने के लिए तैयार हो रही थी। इतने में पत्नी ने अपने पति से कहा अपन दोनों को मरने से कोई मतलब नहीं है, अपन तो ना तुम मरो ना हम मरे, एक काम कर दो, शंकर भगवान की इतनी आराधना करो कि शिवजी प्रकट हो जाएं, और प्रकट हो जाएं, अब की बार जब महादेव आ जाएं तो उनसे कह देना साहब हम कहाँ से इतनी सारी मुर्दे की भस्म लेके आए, कब तक मुर्दा ढूंढेंगे, हमारी खुद की कंपनी तैयार करवा दो, ऐसा करो कि हमारी भस्म की फैक्ट्री डलवा दो। अब भोलेनाथ जी से ऐसा मांगना अच्छी बात है, हाँ हाँ मांग लो बस। तो पति ने पूछा भस्म की फैक्ट्री कैसी? पत्नी ने कहा शंकर भगवान से वर मांगना, जिसके ऊपर तुम हाथ रखो वो भस्म हो जाए, अपनी खुद की कंपनी तैयार हो जाएगी, जब चाहो जब भस्म तैयार, और ले जाकर महादेव को चढ़ा देना। अब इससे जोरदार बात क्या हो सकती है? शिव जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? बस बाबा भस्म ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर जाता हूँ, भस्म मुझे मिलती नहीं है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? आपको प्रसन्न करने के लिए भस्म चाहिए तो मेरी खुद की कंपनी चालू हो, मेरी खुद की फैक्ट्री चालू हो। कैसी फैक्ट्री? मैं जिस पर हाथ रखूँ वो भस्म हो जाए, बस ये वर दे दो। अब भोले तो भोले, उन्हें क्या मालूम था कि इसकी कंपनी का माल मुझसे तैयार करेगा? उनको क्या मालूम था? उन्हें कहा तथास्तु। पति गया घर, धर्मपत्नी से कहा बधाई हो। पत्नी ने पूछा क्या? अपनी खुद की कंपनी चालू हो गई, जिस पे हाथ रखूंगा वो भस्म।
आज मेरा मन कर रहा है मैं तेरे गले लग जाऊं। पत्नी भागी, पत्नी भाग। अब पत्नी ने सोचा कि ये अपन ने ही तो शुरुआत करी, नरियल अपन नहीं फोड़ा, अपन नहीं कहा, और अपनी भस्म। इतने में पत्नी दूर खड़ी होकर बोली, मेरे पिताजी की मुझे याद आ रही है, मैं 4 दिन के लिए मायके जा रही हूं, परंतु मैं मायके जाते जाते एक बात कहना चाहती हूं। क्या? मैंने सुना है महादेव हैं वो, महादेव। लोग कहते हैं नशे में भी रहते हैं, हो सकता है उन्होंने जो दिया। अब ऐसे तो बहुत सारे लोग आते हैं और आकर के जाते हैं, ये पुल बना दो, वो पुल बना दो, वो पुल बना देंगे, वो नाली बना देंगे, वो रोड बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब बन जाए तब। कहना तो सरल है, बोलना तो सरल है। उनका नाम है महादेव, वो कह जरूर दिए हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो उनका आशीर्वाद तुम्हें फले। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, तो फिर मैं क्या करूं? जिन्होंने आशीर्वाद दिया है ना, अब भी जाओ और उनके ऊपर हाथ रख के देख लो, मालूम पड़ जाएगा। अब भी जाओ। अब भोलेनाथ जी कैलाश पर पहुंच गया भस्मासुर। भस्मासुर ने जाते से ही कहा हर हर महादेव। जब हर हर महादेव कहा, हर हर महादेव कहते से ही शिव जी ने पूछा, क्या बात है भस्मासुर, कैसे आना हुआ? भस्मासुर कहते हैं, प्रभु बस आपने जो वर दिया था ना, उसको मेरे को प्रैक्टिकल करके देखना है। क्या प्रैक्टिकल करना है? आपके ऊपर हाथ रख के देखना है। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, मैं जा रहा भगवान नारायण के घर, तू ऐसा कर थोड़े दिन मायके घूम कर आ जा। लक्ष्मी जी बोली, मेरी माँ ख्याति देवी तो खुद यहां आई हुई है अपने बेटी से मिलने के लिए। लक्ष्मी जी की माँ ख्याति देवी आई हुई थी मिलने के लिए, तो कि मेरी माँ तो यहीं बैठी है। अब मैं मायके जाकर क्या करूंगी, मैं कहीं जाकर क्या करूंगी, मैं कहीं पहुंच कर क्या करूंगी? अब भोलेनाथ, पार्वती जी वो से भगवान तुरंत बोले, अरे पार्वती तुम मायके चले जाओ। पार्वती जी गई लक्ष्मी जी के घर, इधर भोलेनाथ जी चल दिए सीधे आगे नारायण के घर। और दोनों पार्वती और नारायण शिव दोनों नारायण के घर पर जाकर जब मिले, इधर दोनों ने एक साथ पुकार कर कर कहा कि प्रभु कुछ कृपा कीजिए, भस्मासुर आ रहा है। भगवान ने पूछा, भस्मासुर कौन? तो कि मैंने उसको वर दे दिया है, जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। शंकर भगवान के शब्द सुनते से नारायण ने स्त्री का रूप धारण कर लिया, और स्त्री का रूप धारण कर कर नारायण तुरंत भस्मासुर के सामने आ गए और कहा, मैं तुमको बहुत चाहता हूं और दिल से चाहता हूं। अब भगवान तो भगवान है, अपने भक्तों को नहीं चाहेंगे तो किसको चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे हो जाओ और मैं तुम्हारा हो जाऊं। भस्मासुर ने नारायण का इतना सुंदर स्वरूप देखा, देखते से कह दिया, हम भी आपको चाहते हैं, आप हमसे विवाह कर लो। भगवान ने कहा, बिल्कुल पक्का है, पर मेरी एक जिद है, मेरा एक संकल्प है। क्या संकल्प, क्या जिद? बस जिद इतनी सी है, संकल्प इतना सा है, मुझे नाचने का बड़ा शौक है। मेरे जैसा जो नाच लेगा वो मेरा पति बन जाएगा। आप मेरे जैसे नाच सकते हो? भस्मासुर ने कहा, क्या दिक्कत है? भगवान नारायण ने दोनों हाथ करे ऐसे, भस्मासुर ने दोनों हाथ करे ऐसे, भगवान नारायण ने दोनों हाथ करे ऐसे, भस्मासुर ने दोनों हाथ करे ऐसे। भगवान नारायण ने एक हाथ रखा अपने सिर पर, भस्मासुर ने अपना हाथ रखा सिर पर, और भस्म हो गया, समाप्त। शिव का ना कोई एक भी शत्रु, एक भी असुर, एक भी राक्षस शिव के द्रोही नहीं है, दुश्मन नहीं। जब नारायण ने भस्मासुर को भस्म कर दिया, भस्मासुर का अंत कर दिया, तब शिवजी ने नारायण का दर्शन करते हुए कहा, प्रभु यह असुर बड़ा भारी था, बड़ा भारी असुर, जिसका अंत करना बहुत कठिन था। ब्रह्मा जी ने भस्मासुर को मारने के लिए 5 बार प्रयास करा, तो भी भस्मासुर 5 बार प्रयास करने के बाद भी भस्मासुर नहीं मर पाया था। तब शिवजी ने अपनी लीला रचना करी, नारायण ने अपनी लीला रचना करी और भस्मासुर का अंत किया।
सहजता नहीं है हमारा। ये मानव का जो देह है, मानव का जो शरीर है, और मानव का जो शरीर मिला है, ये कुछ साधारण साथ से नहीं मिल गया हमारा। बहुत बहुत पुण्य कहीं हमारे एकत्रित हुए होंगे, बहुत बहुत पुण्य हमारे इकट्ठे हुए होंगे। वो कहे पुण्य की जब गुल्लक भराती है, जब बच्चा कोई गुल्लक भरता है, बच्चा कोई गुल्लक एकत्रित करता है, तो कोई बड़ी वस्तु लेकर आता है, और जब पुण्य की गुल्लक पूर्ण तरह से भरा जाती है, तब जाकर कोई शिव महापुराण की कथा तक और पुष्कर राज की धारा तक पहुंच पाता है। ये हमारे पुण्य है जो हमको मिली है, ये शिव महापुराण की कथा। एक तो सावन का महीना, सावन का आज सोमवार, और सोमवार में भी आज तिथि अष्टमी। अभी सरकार ने कहा था कि जुगल सरकार श्री जी के रूप में, सरकार के रूप में ही हृदय विराजमान होकर यहाँ आए हैं। और यहाँ शिव महापुराण भी कहती है, सोमवार की जब अष्टमी पड़ती है, तब भगवान शिव का पार्वती से मिलन होता है, नारायण का लक्ष्मी से मिलन होता है, राधा का कृष्ण से मिलन होता है, और सीता जी का राम जी से मिलन होता है। आज ये वो सोमवार की अष्टमी, ये कोई सहज नहीं है, ये तो योग है। और ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई है, भोलेनाथ जी की बड़ी करुणा हुई है, जो आज आप और हम सब बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। एक मन में भाव उत्पन्न कर कर, एक ललकता उत्पन्न कर कर भगवान को पाने का एक प्रयास कर। एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है, भगवान शंकर ने एक बार सुरेश्वर रूप लिया, इंद्र का रूप धारण कर। एक व्याघ्रयात का पुत्र, जिसका नाम था उपमन्यु, जिसके घर में कोई भोजन का सुख नहीं था, जिसके घर में बहुत सारी प्रसन्नता या बहुत सारा आनंद या बहुत सारा सुख उसके घर में नहीं था। एक दिन उपमन्यु के मामा उपमन्यु के पास आए, और उपमन्यु के मामा जी ने उपमन्यु से आकर कहा कि अपनी बहन से कहा कि एक काम करो, अब तुम्हारे घर में अगर भोजन का भाव नहीं है और बहुत तकलीफ में जिंदगी चल रही, बड़े दुख में जीवन चल रहा है, बड़ी तकलीफ में जिंदगी चल रही है, तो तुम एक काम करो, हमारे साथ में आप हमारे घर चलो। उपमन्यु अपने मामा के यहाँ गए। अब शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। अगर भगवान ने शरीर दिया है, मौका दिया है, और ये शरीर भगवान ने दिया, ये मौका दिया, और ये जीवन में कुछ अच्छा हमें परमात्मा ने दिया है, तो हम अच्छा दुनिया को देने का प्रयास करें। पर हमारी आदत थोड़ी सी अलग है। हमारी आदत क्या अलग है कि जो अच्छा होता है हम उसको अपने पास रखने का प्रयास करते हैं, और जो बुरा होता है वो दूसरे को देने का प्रयास करते हैं। जैसे सहज भाषा में ले लो, बहुत अच्छी साड़ी अगर तुम्हें कहीं से मिली है, तो तुम तुरंत उसमें फाल पी को लगा के तैयार कर लोगे, उसकी चोली वोली सिलवा के तैयार कर लोगे। साड़ी अगर थोड़ी सी भी 1 नंबर से 2 नंबर पर है, तो तुम उसको अपनी बेटी को दे दोगे। और अगर वो 2 नंबर पर भी नहीं आ रही है, साड़ी थोड़ी भी गड़बड़ है, तो तुम अपनी बहू को दे दोगे। और अगर और भी ज्यादा गड़बड़ है, ना बहू के काम की, ना फिर वो बेटी के काम की, और ना फिर वो तुम्हारे काम की, तो तुम उसको पैकिंग कर कर भागवत जी पे चढ़ा दोगे। सही है। अब तुमने उसको भागवत जी पे चढ़ा दिया। अब तुम क्या सोच के चढ़ाई कि पंडित जी की पत्नी पहनेगी, वो भी पंडित जी की पत्नी।
तो तुम अंदाजे में रहे हो। महाराज शिव महापुराण ये कभी नहीं कही कि आप भागवत जी को एक साड़ी चढ़ाओ, कि रामायण जी पर एक जोड़ कपड़े चढ़ाओ। थोड़ा आवाज खोल रहे बाबू, आवाज खोलो बाबू। भगवान ये कभी शास्त्र नहीं कहता कि तुम भगवान को बहुत 100 किलो दूध दो या 50 किलो दूध दो या ये दो या 56 भोग दो या ये प्रदान करो। हमारा शास्त्र कहता है जो भी दो वो अपने हृदय से, अपने मन से, जितना शिव महापुराण की कथा में पहले भी हमने वर्णन किया है। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि शंकर भगवान को केमिकल का दूध चढ़ाने से अच्छा है, शंकर भगवान को थैली का दूध चढ़ाने से अच्छा है, शंकर भगवान को पाउडर का दूध चढ़ाने से अच्छा है। कहीं किसी के यहाँ देसी गाय हो, उसका केवल एक छोटी सी चम्मच का भी आधा चम्मच, 4 बूंद दूध भी अगर मिल जाए और आपने शिव जी को चढ़ा दिया तो शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ बाबा ये नहीं करे कि तुम मुझको 100 किलो दूध चढ़ाना या 50 किलो दूध चढ़ाना या 25 किलो दूध चढ़ाना। कोई संत ने, कोई साधु ने, कोई गुरुजन ने, कोई ब्राह्मण जन ने ये नहीं कहा कि तुम भागवत जी पर मुझे साड़ी चढ़ाना। तुम जो चढ़ा रहे हो उसमें तुम्हारे दिल की, मन की शुद्धता होना चाहिए। जमनादास 252 वैष्णव की वार्ता में एक संवाद आता है जमनादास जी का। जमनादास ठाकुर जी का परम भगत, श्री जी बाबा के परम भगत जा रहे थे और जमनादास जी जाते जाते उन्होंने कमल की फूल की टोकनी में बड़ा सुंदर एक कमल देख लिया और उन्होंने कहा ए फूल वाले, ये फूल हमको दे दो। कितने का है? फूल वाले ने कहा ये 5 आने का है, 5 रुपए का। अपन अपनी भाषा में लो, 5 रुपए का। 5 रुपए का? हाँ, ये फूल हमको दे दो, सरकार ले लो। इतने में जमनादास जी फूल ले रहे थे, नगर का सेठ यवनराज निकल कर जा रहा था। यमनराज जब निकल कर जा रहे थे तो उन्होंने उस फूल को देखा, कितना सुंदर फूल है। जमनादास जी फूल ले रहे हैं ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाने के लिए, जमनादास जी फूल ले रहे हैं श्री जी बाबा के चरणों का श्रृंगार करने के लिए। यमनराज ने फूल देखा और फूल लेने का विचार करा, कितना सुंदर फूल है, मैं जा रहा हूं वेश्या के घर, अगर वेश्या के जूड़े में ये फूल लगेगा तो वेश्या खुश हो जाएगी। यमनराज ने फूल वाले को रोका, तुम्हारे हाथ में जो फूल है तुम जे जमनादास को दे रहे हो, ये फूल कितने का है? अब फूल वाले ने सोचा कि सेठ जी आया है फूल लेने के लिए तो फूल की कीमत तो बढ़ेगी। आप प्रैक्टिकल करके देखना, पैदल सब्जी लेने जाना, भिंडी 10 रुपए किलो मिल जाएगी, साइकिल से जाना 11 रुपए किलो, मोटरसाइकिल से जाना 15 रुपए किलो, 4 व्हीलर से सब्जी वाले के सामने नीचे उतरना, बढ़िया डेंटिंग मेंटिंग करके और फिर सब्जी वाले से पूछना भिंडी क्या रुपए किलो है, तो 20 रुपए किलो हो जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? ये तुम्हारी गाड़ी की कीमत बढ़ी है, ये तुम्हारी गाड़ी की कीमत बढ़ी है। अब वो जो फूल था, फूल वाले ने कह दिया ये फूल 10 रुपए का है। 10 रुपए का? हाँ। यमनराज ने कहा लाओ ये फूल हमें दो। जमनादास जी ने हाथ जोड़कर कहा देखो फूल वाले भैया, माली दादा, ये फूल तो मैंने हृदय से ठाकुर जी को दे दिया है, अब ये फूल आप मुझे दे दो। इतने में फूल वाले से यमनराज कहते हैं कुछ भी हो जाए ये फूल मुझे दे दो। जमनादास जी ने कहा फूल की कीमत 10 रुपए, मैं देने को तैयार हूं, फूल ठाकुर जी के चरणों में जाए। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 20 रुपए देता हूं, इस फूल को मैं वेश्या के जूड़े में जड़ूंगा। 20 रुपए का फूल हो गया, माली प्रसन्न हो गया। 5 रुपए का फूल 20 रुपए का हो गया। जमनादास जी ने कहा मैं 40 रुपए दे दूंगा, फूल मेरे ठाकुर जी के लिए दो। यमनराज ने कहा अरे जमनादास, अपनी हैसियत देखकर बात करो, तुम्हारे घर में खाने के लाले पड़ते हैं और तुम फूल की कीमत 40 रुपए लगा रहे हो। जमनादास जी ने कहा सरकार, ये कीमत फूल की नहीं है, ये कीमत मेरे श्री जी बाबा के चरणों की है, ये कीमत कोई सहज नहीं है हमारा। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 80 रुपया। जमनादास जी ने फूल की कीमत लगा दी 100 रुपया। यमनराज ने फूल की कीमत लगा दी 200 रुपया। जमनादास जी ने फूल की कीमत लगा दी 400 रुपया। लगाते लगाते फूल की कीमत पहुंच गई, जमनादास ने लगा दी 50,000 रुपए।
यमन राज ने मन में विचार करा, यदि 1,00,000 रुपए का एक फूल खरीद कर एक वेश्या को दूंगा तो 1,00,000 में 10 वेश्या मेरे घर पर आ जाएगी। क्यों फालतू का पैसा बर्बाद करूं? 50,000 रुपए फूल के लगाए। जमुना दास जी के पास धन नहीं था, बहन के घर गए, जी मेरे पास में धन नहीं, फूल मेरे ठाकुर के चरणों को देना है, कुछ कृपा कर दे। तब बहन ने कहा, भैया ये पूरी जायदाद तेरी है, मैं अब भी खड़े दम बेच देती हूँ। पूरी जायदाद बेचकर 50,000 रुपए जमुना दास जी को दिए। जमुना दास जी ने वो फूल खरीदा, ठाकुर जी के चरणों में ले जाकर रखा। जैसे ही श्री जी बाबा के चरणों में ले जाकर रखा, ठाकुर जी का मुकुट जमीन पर गिर गया। जमीन पर जैसे ही मुकुट जमीन पर गिरा, जमुना दास जी की आंखों में जल भर गए और जमुना दास जी रोते हुए ठाकुर जी से पूछने लगे, श्री जी बाबा, ओ ठाकुर, क्या मेरा फूल पसंद नहीं आया? ठाकुर जी कहते हैं, जमुना दास, इस फूल के आगे ये हीरे का मुकुट हल्का लग रहा था, इसलिए फेंक दिया है, इसलिए फेंक दिया। ठाकुर जी ने अपने हाथ से फूल उठाया और अपने हस्त कमल पर धारण करा। आज भी नाथद्वारा के श्री जी बाबा का जब दर्शन करोगे, पूरे शरीर पर तुम्हें कोई फूल नजर आए ना आए, ठाकुर जी का जो हस्त कमल ऊपर रहता है, आज भी जमुना दास का फूल उस हाथ पर रखा जाता है, जमुना दास जी के भाव से रखा जाता है। आज भी श्री जी बाबा के हस्त कमल पर एक फूल रखा जाता है, जो जमुना दास जी ने दिया था, वो फूल उस भाव से रखा जाता है। एक फूल, अब हम अंदाजा लगा लें जरा। करवा चौथ का त्योहार आया, करवा चौथ का दिन आया, पत्नी ने कहा पति से, मेरे लिए गजरा लिया ना। पति गया गजरा लेने के लिए, कितने का है? 50 रुपए का। इससे अच्छा बता, ये 100 रुपए का। इससे अच्छा बता, ये 150 का। इससे अच्छा बता, ये 200 का है। अपनी पत्नी के लिए लाया तो एक से बढ़कर एक लाया। और मां ने कह दिया, बेटा जन्माष्टमी का त्योहार है, ठाकुर जी के लिए माला लिया ना। हो आ रहा था, कितने की है? 60 रुपए की। इतनी महंगी है, कम करो जरा। सर ये इसमें फूल कम है, 40 रुपए की है। इतनी महंगी, इससे कम बताओ। ये 20 रुपए की है, बस दे दो। भगवान के लिए लाया तो हल्के से हल्का लाया, पत्नी और बच्चों के लिए लाया तो अच्छे से अच्छा लाया। जिसकी दृष्टि में भगवान हल्का हो जाता है और परिवार भारी हो जाता है, तो भगवान भी उसको हमेशा के लिए हल्का ही कर देता है। आपकी दृष्टि प्रबल होना चाहिए, आपका भजन प्रबल होना चाहिए। कल किसी ने यहां से जाते समय पूछा था, गुरुजी आपसे एक प्रश्न करना है। हमने कहा बोलो क्या प्रश्न करना है? भगवान का नाम मौन रहकर करना चाहिए कि चिल्लाकर करना चाहिए? भगवान का भजन चुप रहकर करना चाहिए कि चिल्लाकर करना चाहिए? हम उस समय तो कुछ नहीं बोल पाए, परंतु हमारे मन में ये बात तो आई कि आखिर भगवान का भजन कैसे करना चाहिए। तो उसका एक तरीका हमारे संत, हमारे साधु, हमारे गुरुजन, हमारे महात्मादन बताते आए हैं। तुम्हारे घर में जो नौकरानी काम करती है, तुम्हारे घर में जो सेविका काम करती है, तुम्हारे घर में जो दासी काम करती है, तुम्हारे घर में एक चाकर काम करती है, झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, बर्तन मांजती है, और अगर वो देर अवेर से आती है तो घर की जो सेठानी है वो नौकरानी को चिल्लाती कि नहीं चिल्लाती? जम के बोलो जरा, चिल्लाती है ना? जब सेठानी ने नौकरानी को चिल्लाया, तब नौकरानी क्या करती है? पोछा लगाते लगाते मुंह से धीरे धीरे बड़बड़ाती रहती। बोलो, बोलती कि नहीं बोलती? अब वो क्या बुदबुदाती है, क्या बोलती है? सेठानी मुंह देख रही है, इसकी बड़बड़ा रही है, ये कुछ ना कुछ बोल रही है। सेठानी पूछती भी है क्या बोल रही है, पर वो बोलती कुछ नहीं, बड़बड़ाती, पोछा लगाती, बड़बड़ाती, बर्तन मांजती, बड़बड़ाती, वो कपड़े धोती। बस शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान का भजन भी उतना ही धीमा होना चाहिए जितना वो कर रही है, धीरे बोल रही है। सेठानी को सुनाई नहीं दे रहा, पर उसके दिल को सुनाई दे रहा है। उस तरह हमारा भजन भी ऐसा होना चाहिए कि अंदर जो परमात्मा बैठा है उसको सुनाई दे। संसार को भले सुनाई ना दे, पर मेरे परमात्मा को सुनाई देना चाहिए, मेरे भगवान को सुनाई दे। हम उस परमात्मा को सुनाने का प्रयास नहीं करते, हम अपने दूसरों को सुनाने का प्रयास करते।
हम दूसरे को सुनाने का प्रयास करें, हम परमात्मा को नहीं सुना पा रहे। और जिस दिन हम देव अधिदेव महादेव को सुनाने का प्रयास करेंगे, उस दिन सुख का अनुभव हो जाएगा। महाराज उपमन्यु मामा जी के यहां रह रहा है, मामा मामी सब आराम की जिंदगी जी रहे हैं। और एक दिन उपमन्यु ने अपने मामा से कह दिया, मामा जी बोल स्वामी जी सरकार की।